Hello students, now today we are going to solve another numerical which is based on engine testing parameter in internal combustion engine. So numerical is here. A large 4-stroke cycle diesel engine turn at 2000 rpm. The engine has a displacement of 25 liter and a brake mean effective pressure of 0.6 meganewton per meter square. It consumes 0.018 kilogram per second of fuel and calorific value is equals to 42,000 kilojoule per kg. तो determine the brake power and brake thermal efficiency. जैसे कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में हमें बताया जा रहा है कि एक लार्ज 4-स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन है जो कि 2000 आरपीएम पर वर्क कर रही है। अब द डीजल इंजन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 लीटर और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन का वो कितना है 25 लीटर। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो स्टूडेंट लीटर, तो लीटर को आप क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर से आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब ये 2000 आरपीएम से इंजन आपका डीजल इंजन वर्क करता है तो उस दौरान इंजन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है 25 लीटर होता है। एंड अ ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेगा न्यूटन दैट मीन्स आपको क्या करना है, उसकी यूनिट को चेंज करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। और इट कंज्यूम 0.018 किलोग्राम पर सेकंड ऑफ फ्यूल, और ये फ्यूल को कंज्यूम करता है वो कितना है 0.018 किलोग्राम पर सेकंड। दैट मीन्स ये एमएफ की वैल्यू है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। और उसके साथ साथ में कैलोरीफिक वैल्यू जो कि कितनी है 42,000 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 केजी फ्यूल को बर्न होने के बाद उसमें इतनी किलो जूल एनर्जी मिल रही है। सो आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेक पावर एंड ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी यहाँ पर फाइंड करनी है। सो अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है 2000 आरपीएम। दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000। अब स्ट्रोक कौन सा है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रोक है आपका 4 स्ट्रोक। सो नंबर ऑफ स्ट्रोक के केस में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, चूँकि क्या है ये 4 स्ट्रोक, तो आपके पास रिवॉल्यूशन कितना है 2000 बाई 2, तो इक्वल टू कितना हो गया 1000। क्लियर, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 1000। अब उसके बाद यहाँ पर मास फ्लो रेट वो कितना दे रखा है एम एफ इक्वल्स टू 0.018 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू भी दे रखी है सी वी इक्वल्स टू 42,000 किलो जूल पर केजी। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, द इंजन हैज़ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 लीटर। देखो अब क्लियर है कि इंजन हैज़ ए डिस्प्लेसमेंट, तो इंजन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 25 लीटर के इतना हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम, किसकी बात करते हैं वॉल्यूम, और ये क्या होता है ए इंटू एल के इक्विवेलेंट होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लीटर। अब चूंकि ये जो है वैल्यू लीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, वो होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना होता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब चूंकि अगर हम ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, सॉरी 1000 है ये, तो ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगा सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको मीटर में लेना है इसकी। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100
mm होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 mm होता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं 1 लीटर, तो देखिए 1000 तो आपने एज इट इज़ लिखा। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मतलब आपको क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब ये हो गया आपका सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 mm। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई 1 ठीक है 1 कितना हो जाएगा ये 100, फिर मल्टीप्लाई 1/100, फिर मल्टीप्लाई 1/100। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो। तो आपके पास बचा कितना है 1 लीटर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 1/1000 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको किस तरह लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। तो ये हो गई आपकी वैल्यू। ये इस तरह से हमने इसको यहाँ पर 1 लीटर इक्वल टू कितना हो गया 10⁻³ अब हम बात करते हैं हमारे एक्चुअल जो चीज़ दे रखी है, द इंजन हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 लीटर। अब वॉल्यूम कितना है इसका, जैसे कि हमने 1 लीटर के फॉर्म में लिखा तो कितना है 10⁻³ अब इसका तो कितना है, इसका है आपका 25 लीटर। मतलब ये एल और वी इसके इक्विवेलेंट ये वैल्यू कितनी है 25 लीटर। अब यहाँ पे हम 25 तो एज इट इज़, और लीटर की जगह हम कितना लिख देंगे 10⁻³ तो 10⁻³ लिख दिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसमें, मीटर में। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम बोलो या फिर एरिया इंटू लेंथ बोलो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, या इसको एल के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। तो ये आ गया हमारा 25 × 10⁻³। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, अगर हम बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब स्टूडेंट मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दे रखा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर मीन्स पीएम के फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है 0.6। अब चूंकि ये क्या दे रखा है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह लिख सकते हैं PM इक्वल्स टू, अब चूंकि 0.6 है मल्टीप्लाई 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि 1 बार इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.6। अब इनमें से हमने क्या करा, एक 10 ले लिया और इसको 10⁵ कर दिया। मतलब ये 10 और ये 10⁵ किसके इक्विवेलेंट हो गया 10⁶ के इक्विवेलेंट हो गया। अब चूंकि ये किसके इक्विवेलेंट है, ये आपके बार के इक्विवेलेंट है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.6 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और इंटू 10⁵ बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 6 बार के इक्विवेलेंट हो गया। किसके इक्विवेलेंट हो गया 6 बार के इक्विवेलेंट हो गया। तो हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है वो सबको हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आगे देखते हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो PM की जो वैल्यू थी मीन इफेक्टिव प्रेशर था, तो ये मीन इफेक्टिव प्रेशर किसके लिए है, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर किसके लिए, ब्रेक के लिए। तो हम यहाँ पर इसको B लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया PMB। PMB की वैल्यू हो गई आपकी मीन इफेक्टिव ब्रेक प्रेशर, वो आपके इसके इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द ब्रेक पावर एंड ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम ब्रेक पावर की बात करते हैं। तो ब्रेक पावर के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, सो ब्रेक पावर के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ब्रेक पावर, फर्स्ट जो कंडीशन हमको फाइंड करना है
क्या करना है, ब्रेक पावर। अब ब्रेक पावर के लिए फॉर्मूला होता है, पहले तो वही PLAN/K/60, ये फार्मूला जो आप लिखते हो हमेशा। अब चूंकि ब्रेक पावर की बात करते हैं तो ब्रेक पावर में क्या होता है आपका, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है किसके लिए होता है, बी के लिए होता है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब यहाँ पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो PBL, अब PBL जो आपने निकाला था कितना है, PMB मीन इफेक्टिव ब्रेक प्रेशर कितना है, 6 बार। अब चूंकि आप यहाँ पर यूनिट्स की बात करते हैं, इसको जो ब्रेक पावर है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप किलोवाट में लेते हो, ठीक है, इस फॉर्म में आप इसको क्या करते हो, कंसीडर करते हो किलोवाट में ही, तो आपको किलोवाट में ही लेना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ब्रेक पावर की जो वैल्यू निकालोगे तो ये कितना दे रखा है, 6 बार। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 6 किलो पास्कल, कितना, 6 किलो पास्कल, और 6 किलो पास्कल किसके इक्विवेलेंट हुआ आपकी, हाँ 6, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है हमको यहाँ पर, जैसे कि क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, 6 बार के इक्विवेलेंट है। अब क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू किसके फॉर्म में लेना है, किलोवाट के फॉर्म में लेना है, तो आप 6 बार को ऐसा लिख सकते हैं 6 किलो पास्कल, क्योंकि आपको सारी वैल्यू क्या है, जैसे कि किलोवाट में आपको कंसीडर करना है तो इसको भी मैं किलोवाट की बजाय सब सारी वैल्यू क्या किलो के फॉर्म में लिखूंगा। तो किलोवाट है तो मैं इसको किलो पास्कल कर दूंगा, तो किलो पास्कल मतलब 6 और मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई, अब चूंकि एल और ए ये जो आपने वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, 25 × 10⁻³ इंटू, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं, तो नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हाँ लेकिन n की वैल्यू तो है हमारे पास। n की वैल्यू कितनी है, n/2 मीन्स 2000/2 मीन्स आपका कितना हो गया, 1000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 और अपॉन ये हो गया 60। अब मैं ब्रेक पावर को कैलकुलेट करता हूँ, अब मैं ब्रेक पावर को यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है वो देखते हैं। तो ये वैल्यू है हमारी 250 किलोवाट। तो ब्रेक पावर कितना आ गया, ब्रेक पावर आ गया 250 किलोवाट। तो देखिए ब्रेक पावर भी आपको मिल गया यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने क्या निकाला, ब्रेक पावर निकाल दिया। अब हमारे को जो निकालना है दूसरी चीज़, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। अब ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी के लिए आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, और वो होता है नीटा TH BTH, और ये होता है आपका, देखिए ब्रेक पावर अपॉन मास फ्लो रेट MF और मल्टीप्लाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए ये फॉर्मूला है। अब क्या इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है। तो देखिए ब्रेक पावर तो हम निकाल चुके हैं 250 किलोवाट, ठीक है। अब उसके साथ साथ MF की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 0.018 किलोग्राम पर सेकंड, और कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 42,000 किलो जूल पर kg। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। तो ब्रेक पावर तो अभी निकला आपका 250, और अपॉन MF की जगह हम लिख देंगे जो हमारे क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे अभी गिवन में भी है 0.018, सो 0.018 और मल्टीप्लाई CV की वैल्यू भी हमारे पास 42,000 किलो जूल पर kg। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं कैल्सी से, तो देखिए 250 डिवाइडेड 0.018 मल्टीप्लाई 42,000, तो 0.3306 कितना आया, 0.3306, ठीक है। अब चूंकि ये इसके फॉर्म में अब इफिशिएंसी निकालना है तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको 0.3306 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये जो एफिशिएंसी आ गई ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी वो कितना आ गया 33 पॉइंट समथिंग 6 के इक्विवेलेंट
परसेंटेज के फॉर्म में। तो NBTH ये भी आ गया हमारे पास। तो इस तरह हमने ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी भी यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या फाइंड किया, ब्रेक पावर फाइंड कर लिया और ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी ये भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता है कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स का सलूशन हम बिल्कुल देंगे। और अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके रिलेटेड जो भी आगे के चैनल होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।